दोस्तों, वैसे तो आपने कई गैंगस्टर की कई कहानियां सुनी होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बदमाश की कहानी बताने जा रहा हूं जो कच्ची उम्र में जुल्म की दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका एक अलग स्टाइल था। वो माथे पर हमेशा लाल टीका, आंखों में काजल और कंधे पर काल गमछा रखता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के सबसे मुख्यतः गैंगस्टर मतलब दुर्लभ कश्यप। संगीत दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इसके पिताजी का नाम मनोज कश्यप है जो कि एक बिजनेसमैन है। वही माताजी का नाम पद्मा कश्यप था जो उज्जैन में ही एक स्कूल टीचर थी। मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब दुर्लभ की माँ नहीं रही। जब दुर्लभ कश्यप इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उसके कुछ ही दिन बाद इसकी माँ भी दुनिया को छोड़कर चली गई। दुर्लभ के पिता पहले मुंबई में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद इंदौर में शिफ्ट हुए। दुर्लभ का कुछ समय इंदौर में भी बीता। उसके बाद दुर्लभ के पिता ने उज्जैन में बिजनेस किया, जिसके बाद पूरी फैमिली इंदौर से उज्जैन शिफ्ट हो गई। दुर्लभ के माता पिता ने अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा तो कुछ हटकर काम करेगा। पिता का सपना था कि दुर्लभ आगे चलकर पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। इसी के चलते पिता ने इसका एडमिशन लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। लेकिन स्कूल में ही दुर्लभ में रंग दिखने शुरू हो गए। थोड़ी ही दिन के बाद जब स्कूल के सीनियर और जूनियर के बीच लड़ाई होती थी तो ये उस लड़ाई में कूद पड़ता था। समय के बीतने के साथ ही इसका दबदबा इतना बढ़ाने लगा कि वो इन लड़ाइयां का निपटारा भी करने लगा। फिर देखते ही देखते स्कूल में इसकी एक दबंग छात्र की छवि बन गई। इसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता था, लोग निपटारा करने के लिए दुर्लभ के पास आते थे। स्कूल के इस माहौल ने उसके दिमाग पर असर किया। वह 16 साल की उम्र में ही जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 2017 आते आते इसने स्कूल के दोस्तों के साथ गैंग बना लिया। जब दुर्लभ महज 16 साल का था, इसने पहले बार एक ऐसा गुनाह किया जिसे कानून की नजरों में गलत कहा जाता है। गुनाह था किसने अपनी दबंगई का प्रचार सोशल मीडिया पर किया। उसने अपने फेसबुक अकाउंट के अबाउट क्षेत्र में लिखा था कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, एक हत्यारा हूँ, अपराधी हूँ। कोई सा भी विवाद हो, जैसा भी हो, तो उसे निपटाने के लिए हमसे संपर्क करें। मैं हर तरह का विवाद निपटा दूंगा। दोस्तों, यही से उसके जीवन का वह दौर शुरू हुआ जो उसे क्राइम के रास्ते पर ले गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप को उस समय नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। धीरे धीरे इसके पोस्ट का रिएक्शन भी देखने को मिलने लगा। अब उसकी गैंग विस्तार लेने लगी, जिसका सरगना दुर्लभ कश्यप बन गया। दुर्लभ ऐसे लोगों को ही अपने गैंग में शामिल करता जो अपने इलाके का डॉन होता था। इस तरह उसके संपर्क में 4000 लड़के आ गए। धीरे धीरे भारत के हर कोने से युवा इसे पसंद करने लगे थे। दुर्लभ कश्यप गैंग का सरगना तो था ही, लेकिन उसे कोई और ही चला रहा था। दुर्लभ उस समय नाबालिग था और इसे बदमाशी की दुनिया में धकेलना का काम गुरु और मुकेश जैसे खोख्यात अपराधियों ने किया था। बता दें कि दुर्लभ के गैंग का एक ड्रेस कोड भी था जिसे खुद दुर्लभ कश्यप भी अपनाता था। यही चीज उसके गैंग के सभी सदस्य भी अपनाने लगे थे। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर काल गमछा, बड़े बड़े बाल या कभी छोटे छोटे बाल। इसे देखकर युवा उसके मुरीद हो जाते थे। दुर्लभ के गैंग में ज्यादातर सदस्य नाबालिग थे। इसके सभी सदस्य इसी की तरह माथे पर तिलक और आंखों में काजल लगाते थे। कंधे पर इसी की तरह काल कपड़ा भी डालते थे। कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ काफी पॉपुलर हो गया था। बहुत सारे युवा दुर्लभ कश्यप के गैंग से जुड़ना शुरू हो गए थे। साथ ही इसके क्राइम भी बढ़ते चले गए। लेकिन उज्जैन पुलिस को जब दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट के बारे में पता चला, तब 27 अक्टूबर 2018 दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था और उसे बालिग होने में महज 12 दिन ही श्रेष्ठ थे, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। इसके कुछ दिन बाद दुर्लभ बालिग हो गया। तब दुर्लभ कश्यप को बड़ी जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक वसूल ये भी था कि अपराध करते समय कोई भी सदस्य किसी तरह का नशा नहीं करेगा। इस दौरान दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से कहा था कि तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी कर ली है, तो जब तक जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और दोस्तों, बाद में सचिन अतुलकर की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उसकी पहले गिरफ्तारी तक उसे मलाल था कि वह क्या कर रहा है। वह यह सब नहीं करना चाहता था, मगर गिरफ्तारी के बाद वो सुधर भी गया था। लेकिन मार्च 2020 में देश भर में कोरोना का कहर टूट पड़ा था। इस दौरान पूरे देश के जिलों में कैदियों की संख्या अधिक थी। तब जेल प्रशासन ने तय किया कि जिन लोगों के जुर्म कम है या फिर जो लोग बेल के हकदार हैं,
जिनका संगीन जुर्म नहीं है उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कोरोना के खत्म होने पर उन्हें वापस बुलाया जाएगा। इसी में दुर्लभ कश्यप को भी बैल मिल गई। उसे भी इस कोरोना काल में बाहर छोड़ दिया गया। दुर्लभ जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन इंदौर में रहा था, फिर अपनी मां के पास उज्जैन पहुंच जाता है। लेकिन उज्जैन में पहुंचने के बाद वो फिर से इस बदमाशी के रास्ते पर चल पड़ा था। दोस्तों, 6 सितंबर 2020 रात थी जब दुर्लभ अपनी मां के साथ घर में था। उसकी मां ने उसे दिन पूड़ी सब्जी बनाई थी। वह पूरी सब्जी खाता है। तभी उसके कुछ दोस्त उसे नीचे से आवाज देते हैं। फिर वह अपनी मां से यह कहकर बाहर निकलता है कि मैं बाहर से चक्कर काट कर आता हूं। वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके कई साथी रात को 1:30 पर चाय पीते हैं। तभी उसका एक पुराना दुश्मन उसे चाय की दुकान पर टकरा जाता है। जो बात सचिन अतुलकर ने उसे जेल में कही थी, बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। 6 सितंबर 2020 शायद वही रात थी। ये लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी शाहनवाज नाम का एक और बदमाश अपनी पूरी गैंग के साथ पहुंचता है। उसके साथ दुर्लभ की पुरानी रंजिश थी। कई मौका पर वो क्राइम के दौरान एक दूसरे के सामने आ गए थे। इस दौरान शाहनवाज और दुर्लभ कश्यप में कहासुनी होने लगती है। तभी शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ पर हमला कर देते हैं। तभी दुर्लभ पिस्टल निकालकर शाहनवाज पर गोली चला देता है। इत्तेफाक से गोली शाहनवाज के कंधे पर लगती है और वो गिर जाता है। इसके बाद शाहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं। दुर्लभ के बाकी साथी किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तब दुर्लभ कश्यप वहां अकेले फंस जाता है। शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं और 34 बार चाकू से वो दुर्लभ को मार दिया जाता है। वो लोग जिस दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे, वो आखिर में शाहनवाज गैंग से कहता है, इसे जिंदा मत छोड़ो वरना मुसीबत हो जाएगी, इसे मार डालो। इसी के बाद 34 बार चाकू से दुर्लभ के ऊपर बार होते हैं और दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद शाहनवाज गैंग वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस को खबर दी जाती है। उसके साथ ही चाय वाले के बयान भी दर्ज होते हैं। फिर पुलिस दोनों तरफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और इन सब के ऊपर हत्या की धाराएं लगती हैं। सबको जेल भेज दिया जाता है। सदमे में उसकी टीचर मां की भी मौत हो जाती है। पकड़े गए कातिलों में एक शख्स जेल की छत से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। बाकी अभी भी जेल में है, उन पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। दूसरे दिन जब उसकी मौत की खबर की सुर्खियां बनी तो लोगों को यह बात बड़ी अजीब लग रही थी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, वो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था कि 18 साल की उम्र में वह जेल चला गया और 20 साल की जिंदगी भी नहीं जी पाया। दोस्तों, ये थी उज्जैन के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, दुर्लभ तो एक काफी छोटा गुंडा लगता है लॉरेंस बिश्नोई के सामने। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।